मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे लिखेंगे? शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। गठन, पुनर्गठन, एक गठन होता है, एक पुनर्गठन होता है और एक निर्माण है, निर्माण होता है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। दूसरा, इसको प्रश्न को समझो, सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करो। राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया या राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का गठन, जैसे राज्यों का निर्माण, राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। राज्यों के निर्माण पर, निर्माण की प्रक्रिया पर या राज्यों के निर्माण पर टिप्पणी कीजिए। एक तो ये प्रश्न बनता है, एक होता है राज्यों का गठन और दूसरा तीसरा होता है राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों के निर्माण से आशय ये, या भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, या भारत में राज्यों का पुनर्गठन, इसको कैसे लिखोगे? इंपॉर्टेंट है। राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, इसको क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया है। ये नए राज्यों की स्थापना से है। ये राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया से आशय है, राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया से आशय है नए राज्यों की स्थापना से या उत्पत्ति से है। ये संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार इनका राज्यों का निर्माण होता है। राज्यों का गठन, राज्यों का गठन, राज्यों का गठन का अर्थ, राज्यों का निर्माण है क्या? राज्यों, नए राज्यों के उत्पत्ति से है या फिर नए राज्यों के निर्माण से है। और राज्यों का गठन आया, तो राज्यों का गठन है कि भीतरी प्रशासनिक सुधारों के लिए, मतलब भीतरी प्रशासनिक सुधारों के लिए, प्रशासनिक दृढ़ता के लिए या दृढ़ता की दक्षता के लिए। भीतरी मतलब राज्य का गठन, राज्य मौजूद है देश में, राज्य मौजूद है, लेकिन प्रशासनिक सुधार के लिए राज्यों का गठन किया जाता है। प्रशासनिक सुधार के लिए या प्रशासनिक आवश्यकता के लिए राज्यों का गठन क्या होता है? प्रशासनिक दृढ़ता के लिए या फिर प्रशासनिक सुधार के लिए गठन का अर्थ होता है। निर्माण का अर्थ होता है कि नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों की स्थापना या उत्पत्ति से, ये तुम्हारा गठन हो गया। और पुनर्गठन से आशय है, पुनर्गठन से आशय है राज्यों के क्षेत्रों, राज्य के क्षेत्र नाम या परिवर्तन में बदलाव। पुनर्गठन से आशय है, पुनर्गठन का आशय क्या? राज्यों के नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन या क्षेत्र, इस पुनर्गठन से आया समझ में? कैसे निर्माण, राज्यों का निर्माण जो आएगा वो कैसे लिखोगे? राज्यों का पुनर्गठन आया, कैसे लिखोगे? और राज्यों का गठन, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, इसको कैसे लिखना है? राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले एस के आधार आयोग की स्थापना हुई थी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, तो सबसे पहला आयोग कौन सा था? राज्य पुनर्गठन आयोग, एस के आधार आयोग। फिर उसके बाद जेवीपी समिति आई थी, फिर उसके बाद फजल अली आयोग आया था। इसका सिर्फ कंटेंट, भूमिका कैसे लिखोगे? राज्यों के, पूरा प्रश्न बताता हूं आपको, प्रश्न आते कैसे है और इसमें से प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं। भारत में राज्यों के निर्माण प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ये तुम्हारा प्रश्न हो गया। भारत में राज्यों
के निर्माण प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, या भारत के संविधान में, यहाँ संविधान भी आ सकता है, भारत में राज्यों के निर्माण प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, या भारत के संविधान में राज्यों के निर्माण प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। या फिर राज्यों के पुनर्गठन पर टिप्पणी कीजिए, यहाँ राज्य निर्माण हट जाएगा, यहाँ से राज्यों के पुनर्गठन पर टिप्पणी कीजिए, या फिर राज्यों के गठन पर। तो राज्यों की निर्माण प्रक्रिया, राज्यों के निर्माण से ऐसे है कि नए राज्यों की उत्पत्ति से है, और राज्यों के पुनर्गठन क्षेत्र, नाम और सीमा में परिवर्तन से हो, और गठन से भीतरी प्रशासनिक सुविधा के लिए। इनका कंटेंट मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आएंगे, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर टिप्पणी कीजिए, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर टिप्पणी कीजिए। बताया था पुनर्गठन का सही राज्य की संरचना आंतरिक और बाह्य रूप से परिवर्तन से है। राज्य की संरचना से, राज्य की संरचना आंतरिक और बाह्य रूप से परिवर्तन से। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आया, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से आशय है राज्यों की संरचना आंतरिक या बाह्य परिवर्तन से है। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश में परिवर्तन निरंतर होते रहे। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, सबसे पहले कंटेंट क्या देंगे, इसका आशय 2 से 3 लाइन में। फिर इसका मध्य प्रदेश की स्थिति, स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश की स्थिति, स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश की स्थिति, स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 का स्वरूप आएगा यहाँ। 1947 में राज्य 4 भागों में या 4 श्रेणियों में विभक्त था। सबसे पहले जो श्रेणी थी, यह भी तुम्हें मोटे तौर से मैं बता रहा हूं, इसका मुख्य भाग कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे और भूमिका कैसे लिखेंगे, अभी ऊपरी तौर से जानते हैं कि कैसे। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था? 4 राज्यों में या 4 राज्यों की श्रेणियों में बटा हुआ था या विभक्त था। कौन कौन से थे? सबसे पहले सीपी बरार, 4 पार्ट थे, ए, बी, सी और डी, भोपाल राज्य 4 पार्टों में विभक्त था। ए में क्या था? सीपी बरार। बी में क्या था? मध्य भारत। और सी में क्या था? विंध्य प्रदेश और भोपाल के राज्य, विंध्य प्रदेश और भोपाल के राज्य। ये तुम्हारा स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश की स्थिति मेन बॉडी में आएगा। क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश के नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में मध्य प्रदेश 4 श्रेणियों में विभक्त था। पार्ट ए में सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य भारत और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल के राज्य शामिल थे। अब दूसरा आएगा मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना। मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना, मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया? मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना
अस्तित्व में आना। मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना कब हुआ? तो 1956 फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में या 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उसके अनुसार, किसके अनुसार? फजल अली आयोग के अनुसार। उसके अनुसार मध्य प्रदेश नामक हृदय प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश नामक हृदय प्रदेश का गठन हुआ। लेकिन जो सीपी बरार था, 4 श्रेणियों में विभक्त था, उनमें भी परिवर्तन होता रहा है। सीपी बरार विंध्य मध्य भारत और भोपाल स्टेट जो मध्य प्रदेश में शामिल हुए हैं, जो 4 राज्यों से मिलकर बना था। सीपी बरार विंध्य मध्य भारत और भोपाल स्टेट 4 राज्यों से मिलकर, 4 पार्ट में जो बटे थे उनसे मिलकर जो मध्य प्रदेश बना था, उनमें भी परिवर्तन होते रहे। जैसे सीपी बरार के कुछ भाग महाराष्ट्र में चले गए या मुंबई राज्य में चले गए। सीपी बरार का कुछ जिले, सीपी बरार के, अब उसको कंटेंट में मुख्य भाग में बताऊंगा तुम्हें विधिवत तरीके से कैसे लिखना। सबसे पहले सीपी बरार के कुछ जिले महाराष्ट्र या सीपी बरार, इसी का विवरण देंगे। सीपी बरार से या फिर सीपी बरार का तो कुछ भाग या सीपी बरार के कुछ जिले महाराष्ट्र या मुंबई राज्य में चले गए। तो सीपी बरार से कौन कौन से जिले गए थे? सबसे पहले तो बुल्डाना, अमरावती, ये जिले जो है वो महाराष्ट्र में चले गए थे। नागपुर, वर्धा, चांदा, नागपुर, बुल्डाना, अमरावती और अकोला, यवतमाल, ये जिले महाराष्ट्र में चले गए थे और शेष सीपी बरार में शामिल हो गए। अब रहा जो तुम्हारा पार्ट बी में क्या था? मध्य भारत। और पार्ट बी किसमें शामिल था? बी में, मध्य भारत तो पार्ट बी में शामिल था। तो मध्य भारत के में भी परिवर्तन हुआ था। उसमें परिवर्तन ये हुआ था मध्य भारत में। सबसे पहले तो भानपुर तहसील मध्य प्रदेश में शामिल हुई थी, लेकिन भानपुर का एक टप्पा था, सुनील टप्पा, वो तुम्हारे राजस्थान में चला गया था। शेष संपूर्ण मध्य भारत वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया था। भानपुर तहसील जो मंदसौर जिले में आती है, भानपुर तहसील मध्य भारत प्रांत, क्या लिखेंगे? मध्य भारत। तो भानपुर तहसील मध्य प्रदेश में शामिल हुई।